दाऊद शाह काकड़ काबीना, हमारी वेमेन विंग्स की प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी काबीना, ILF, यूथ, ISF और खान के मेरे साथ जो खड़े हुए देरीना भाई, देरीना साथी और मीडिया के लोग, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है कि मुझे कसम है वक्त के असर की कि इंसान खसारे में है, नुकसान में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल करते रहे और हक सच की तलकीन करते रहे और हक सच के साथ खड़े रहे, वही फलाह पाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपका दीन उस वक्त तक नहीं मुकम्मल होता, यानी कि आप उस वक्त अपनी ज़ात को मुकम्मल नहीं कर सकते जब तक आप जुल्म के खिलाफ खड़े ना हो और सच के साथ खड़े हों। जुल्म के खिलाफ खड़ा होना और सच के साथ खड़ा होना आप पे फर्ज है। वो शख्स इसलिए जेल में बैठ के निज़ाम को चला रहा है और निज़ाम को जीत गया है, जिसका नाम है इमरान खान। तो मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स, एक बात याद रखें, निज़ाम शिकस्त खा गया है, लेकिन आपने इस जो शिकस्त को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपने अपनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ, क्योंकि जब चिराग फड़फड़ाता है, फड़फड़ाना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टिमटिमाता है बेसिकली, तो वो कोशिश करता है जोर से। तो इसीलिए ये मुकदमे, ये केसेस, ये सजाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि मकसद बड़ा है, सोच बड़ी है, तरक्की की राह पे हम चलना चाहते हैं। बलूचिस्तान हो, KP हो, पंजाब हो, सिंध हो, कश्मीर हो और GB हो। वजह क्या है कि हम समझते हैं कि हर शख्स को आज़ादी हासिल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। उसके बुनियादी हकूक, उसके कानूनी हकूक उसको मिलने चाहिए। और खान साहब यही कहता है कि चाहे वो बलूच बेल्ट से हो, पश्तून बेल्ट से हो, पंजाब के हमारे साउथ में जो लोग बैठे हैं, सेंटर में जो लोग बैठे हैं, चाहे हमारी किसी भी मुल्क के अंदर जो टेरिटरी है उसमें अगर पहाड़ के ऊपर बैठा है या समंदर के किनारे पे बैठा है, वो यकसा, चाहे इस्लामाबाद की कोठी में बैठा है, चाहे सिंध की झुग्गी में बैठा है या बलूचिस्तान के पहाड़ पे बैठा है, उसका हक उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, उसके बुनियादी हकूक हैं। ये सिर्फ और जंग जो है ये बुनियादी हकूक की है, कोई जाती जंग नहीं है इमरान खान की, हमारी। हम समझते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, मुल्क के अंदर जमहूरियत हो, मुल्क के अंदर आजाद अदलिया हो, मुल्क के अंदर आजाद मीडिया हो। ये हमारे बुनियादी डिमांड्स हैं, बुनियादी जद्दोजहद है। खान साहब कहता है कि मुझे बेशक मेरे लिए ना निकले, मुझे कोई NRO नहीं चाहिए, मुझे मेरे केसेस मेरिट की बुनियाद पे, इंसाफ पे मबनी फैसले दिए जाएं, हमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना। हम खड़े हैं तो इस मुल्क के लिए कि मुल्क की मईशत IMF के नीचे डिक्टेशन लेती हुई ना हो, वर्ल्ड बैंक के नीचे लेती हुई ना हो,
بلکہ ہماری معیشت ہمارے معیشت دانوں کی سوچ تجاویز کی بنیاد پہ نیشنل اسمبلی اس کو پاس کرے. وہ حقوق جس کی کوشش، جس کی کاوش خان صاحب بڑی طویل جد و جہد کر رہے ہیں. بڑا آسان ہے. کچھ لوگ بیان دیا کرتے تھے کہ جی ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم آؤٹ آف دی باکس جا کے جو ہے اقتدار حاصل کر لیں. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ اقتدار حاصل کر لیے لیکن لوگوں کو حاصل نہیں کر سکے. ووٹ کو عزت نہیں دے پائے. ووٹ کو عزت کے لیے آج اگر کھڑی ہے تو صرف پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے اور عمران خان کا. میں جتنے بھی جہاں پہ اپنے کونسلر دوست جو الیکشن لڑنے جا رہے تھے ان کو کہوں گا کہ آپ کے لیے ٹائم ہے. اب اگر ہم سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو آپ گراؤنڈ پہ جا کے ان کو درست کریں. کوشش کریں کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں زین العابدین بھائی کہ کوئٹہ عمران خان کا ہے، یہ ہم نے ثابت کرنا ہے. کیونکہ داؤد شاہ نے پارلیمانی بورڈ پہ اعتماد کیا اور پارلیمانی بورڈ نے ان کو ٹکٹ دیے. یہ آپ کا گراس روٹ لیول کا جو لیڈرشپ ہے وہ سامنے آئے گی. اور آج اگر اسٹریٹ پاورز کی بات کر رہی ہے تو اسٹریٹ پاور پچھلے دنوں ایک کالم نگار میں نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جی اسٹریٹ پاور نہیں ہے. تو خان صاحب نے اس کے جواب میں آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں. بتائیں کہ ہم ایک طاقت ہیں، ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم ایک مٹھی کی طرح ہیں. ایک گھر میں دو برتن آپس میں ٹکرا جاتے ہیں لیکن اس کو ہم نے ذات کے لیے اپلائی نہیں کرنا.